चैप्टर 3 में द्विघात समीकरण में विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग एक विशेष वस्तु, पुराने किताब में विशेष वस्तु दिया है और नए किताब में मिट्टी के बर्तन दिया है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब क्वांटिटी सेम है। कह रहा है कि एक विशेष वस्तु विशेष संख्या में निर्माण करती है। ऐसा देखा गया कि किसी विशेष दिन प्रत्येक वस्तु का उत्पादन मूल्य रुपयों में वस्तुओं की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है ना। यदि उस दिन कुल उत्पादन मूल्य 90 रुपये था तो उत्पादित वस्तुओं की संख्या बताइए और प्रत्येक वस्तु का मूल्य बताइए, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये चीज मानेंगे, उत्पादित वस्तुओं की संख्या, है ना। क्या मान लें, माना उत्पादित वस्तुओं की संख्या बराबर x मान लिया, है ना। यहां पे देखिए एक चीज लिखा है कि किसी विशेष दिन प्रत्येक वस्तु का उत्पादन मूल्य वस्तुओं की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है ना। वस्तु का उत्पादन मूल्य वस्तुओं की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है तथा क्या वस्तु का या बर्तन का उत्पादन मूल्य बराबर। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि वस्तुओं की संख्या का दोगुना, तो वस्तु की संख्या 1 से इसका दोगुना यानी 2x, है ना, से 3 अधिक यानी प्लस का 3 अधिक है ना। अच्छा, अब प्रश्न से कह रहा है कि यदि उस दिन कुल उत्पादन मूल्य 90 रुपये था, यानी कुल उत्पादन मूल्य 90 रुपये था, किसका, उन बनी वस्तुओं का, है ना। तो सर कै गो बनी वस्तु है, वस्तु की संख्या है x, इससे जब मूल्य में गुना कीजिएगा तभी तो इसका कुल मूल्य आएगा। तो कुल मूल्य कितना है, 90 रुपये है, ठीक। अच्छा, अब इसको हल कर दीजिए सर, तो 90 बराबर इसमें इससे गुना होगा तो 2x स्क्वायर प्लस 3 में x से तो 3x, इसको उधर ले चलिए तो बन जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 3x और माइनस का 90 बराबर 0। देखिए फर्स्ट इंटू थर्ड करके देखते हैं, 9 दूना 18 180, है ना। अब 15 12 करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो क्या कीजिए 2x स्क्वायर प्लस 15x और माइनस का 12x और माइनस का 90 बराबर 0। कॉमन लीजिए, यहां से केवल x है तो x कॉमन लिया तो बच गया 2x और प्लस कितना 15, और यहां से 6 कॉमन है, कॉमन लिया तो हो गया 6 दूना 12 2x और माइनस माइनस प्लस और 15 6 का 90 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। तो हमको मिल रहा है फिर से 2x प्लस 15 कॉमन और इधर कितना बच गया x माइनस 6 बराबर कितना 0। यहां से यदि कर दीजिए तो यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 तो 2x बराबर माइनस 15 और x बराबर माइनस 15 बटा 2, है ना। अब यहां देखिए x है क्या, संख्या है, वस्तुओं की संख्या है, तो वस्तु की संख्या निगेटिव नहीं हो सकती है, यानी ये क्या है, असंभव है। अच्छा, यहां पे आइए, यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर क्या मिल गया 6 मिल गया, यानी सर हमको वस्तुओं की संख्या क्या मिल गया 6 मिला, है ना। यानी वस्तुओं की संख्या बराबर 6। उसके बाद है बर्तन या वस्तु का मूल्य कितना आ गया 2x प्लस 3 यानी 2 गुना 6 प्लस 3 यानी 6 दूरा 12 और 3 15 रुपये आ गया, ठीक। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 10 है, ए और बी के पास कुल मिलाकर 45 गोलियां है, ठीक है। किसी एक को मान लीजिए, है ना, लिखेंगे माना ए के पास गोलियों की संख्या बराबर x मान लिया, ठीक है। अच्छा, तो बी के पास गोलियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, ए और बी मिला के 45 था, है ना, जिसमें से ए का निकल गया, यानी ए का x निकल गया, तो बचा कितना
45 माइनस का x, यानी ये हो गया b के पास। a के पास हो गया x, टोटल था 45, तो उसमें से x निकल गया तो बच गया 45 माइनस का x, ठीक है, जो कि b के पास है। अभी कह रहा है कि दोनों में प्रत्येक ने 5 गोली खो दिया, है ना, तो यहां से लिखेंगे अब 5 गोली खोने के बाद कितना बचा। ए के पास गोली बराबर, इसके पास पहले से x था, 5 को खो दिया तो बच गया x माइनस 5, और b के पास गोली बराबर, इसके पास पहले से 45 माइनस x था, 5 खो दिया तो बचेगा 45 में से 5 गया 40 माइनस का x। अब कह रहा है कि खोने के बाद उनका गुणनफल कितना है जी, 124 है, यानी जो शेष बच गया है उसका गुणनफल 124 है। तो प्रश्न से शेष कौन बचा है, ये और ये, यानी कि x माइनस 5 इंटू में 40 माइनस x और बराबर 124। गुना कर दीजिए, इसमें इससे गुना हो जाएगा तो सर हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 4 पचे 20, 200 और माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। इनको उधर ले चलिए तो हो जाएगा 124 माइनस का 40 और 5 45x, इधर जाएगा तो माइनस का 45x, यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 200 बराबर 0, है ना। सजा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर कितना, 0। यहां से द्विघात बन गया, आप जैसे मर्जी पढ़े हल कीजिए, गुणनखंड से कर रहे हैं। देखिए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। 36 में 9 से गुना करेंगे 324, 36 9 45, माइनस में चाहिए तो दोनों माइनस में है, ठीक है। कॉमन लीजिए तो x इंटू एक्स माइनस 36 और माइनस 9 इंटू एक्स और प्लस माइनस माइनस 36 बराबर 0, तो मिलेगा x माइनस 36 इंटू एक्स माइनस का 9। अब यदि कर दीजिए तो यदि x माइनस 36 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। यानी कि यहां से a के पास गोली बराबर कितना मिल गया सर, a के पास कितना है, x है, यानी a के पास मिल गया 36 और b के पास गोली बराबर कितना, 45 माइनस एक्स, यानी 45 माइनस 36 बराबर कितना, 9। यानी यदि ए के पास 36 गोली है तो बी के पास 9 गोली आएगा, है ना। अब ये तो आधा काम हुआ। अब यहां पर आइए, क्या है, x माइनस 36 किया, अब इस बार यदि x माइनस 9 बराबर 0 कीजिए तो x बराबर कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। यानी कि यदि ए के पास 9 गोली हो तो बी के पास कितना मिलेगा सर, बी के पास 45 माइनस 9 यानी कि 36 मिलेगा। दोनों ही कंडीशनों में गोलियों की संख्या कितना होगी, 36 होगी और 9 होगी। इधर भी क्या आया, 9 और 36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक खिलौना बनाने वाली कंपनी एक दिन में खिलौनों की एक विशेष या निश्चित संख्या तैयार करती है, यानी एक दिन में कितना बनाएगी फिक्स है, ठीक। प्रत्येक खिलौना का उत्पादन मूल्य 55 में से एक दिन में उत्पादित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो हम क्या मानेंगे कि एक दिन में उत्पादित खिलौनों की संख्या क्या है ना। लिखेंगे, माना एक दिन में उत्पादित खिलौनों की संख्या बराबर क्या मान लिया, x मान लिया। तो उत्पादन मूल्य कितना है जी, 55 में से एक दिन का खिलौनों की संख्या घटाने पर, है ना। यानी कि तो उत्पादन मूल्य बराबर 55 में से किसको घटाना है, एक दिन में उत्पादित खिलौनों की संख्या कितना है, x, यानी 55 माइनस का x,
ठीक, अब प्रश्न पे आइए। प्रश्न सी कह रहा है कि किसी विशेष दिन का कुल उत्पादन मूल्य 750 रुपया है, यानी कुल उत्पादन मूल्य है 750। तो आया कैसा होगा, कैसा आया होगा? एक दिन में खिलौना कितना x बना और एक का मूल्य कितना है 55 माइनस का x, तो एक में कुल बने से गुना कर देंगे तो कुल उत्पादन मूल्य आ जाएगा। इधर 750 दे दिया है, दोनों को बराबर कर दिया, हल कर लेंगे। कितना हो जाएगा जी? 750 बराबर 55 में x से गुना हुआ 55x और माइनस का x स्क्वायर। ठीक, इनको इधर लाइए तो 750 माइनस का 55x और प्लस x स्क्वायर बराबर 0। क्या कीजिए? सजाइए, x स्क्वायर माइनस 55x और प्लस का 750 बराबर कितना? 0। गुणनखंड आसानी से हो रहा है, देखिए ना, 25 या 75 यानी 25 और 30 ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 25x माइनस का 30x और प्लस 750 बराबर 0। कॉमन निकालिए तो x इंटू एक्स माइनस 25 और माइनस 30 कॉमन निकालिए तो x प्लस माइनस माइनस 25 बराबर 0। यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 25 क्योंकि दोनों में है और x माइनस 30 बराबर कितना? 0। यदि कर दीजिए तो यदि x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर क्या हुआ? 25 आया और यहाँ से यदि x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर क्या आया? 30 आया। दोनों के दोनों क्या है? प्लस में है, यानी दोनों के दोनों ही खिलौनों की संख्या है, अर्थात खिलौनों की संख्या बराबर कितना? दोनों होगा, यानी 25,30। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। लिखा है एक परीक्षा में सीता के गणित और अंग्रेजी के अंकों का योग 30 से, कोई भी मान लीजिए, माना गणित का अंक बराबर x, तो अंग्रेजी का अंक बराबर है ना, गणित और अंग्रेजी का योग 30 है, जिसमें से x निकाल लिया तो सर बच कितना गया? वो अंग्रेजी का हो जाएगा, यानी 30 माइनस x बच गया तो ये किसका अंक हो गया? अंग्रेजी का अंक हो गया, है ना। अब प्रश्न से पे आइए। प्रश्न से कह रहा है कि यदि उसे गणित में 2 अंक अधिक, यानी गणित का अंक कितना है? x है, तो इसमें x में 2 अंक अधिक मिल जाता है ना। और कह रहा है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो उनके गुणनफल, प्राप्तांकों का गुणनफल, तो अंग्रेजी में पहले 3 अंक कम कीजिए, तो अंग्रेजी में कितना है? 37 माइनस x है और इसमें से 3 अंक कम कर दीजिए तो इनका गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाता सर? 210 हो जाता। बस अब हल कर लीजिए। क्या कह रहा है अंत में? दोनों विषयों का प्राप्तांक बताइए, यानी x निकाल के ये भर देना है। क्या करेंगे सर? लिखेंगे x प्लस 2 और इंटू में यहाँ पे कितना? 30 माइनस एक्स माइनस 3, तो 30 में से 3 गया कितना? 27 और माइनस का x और बराबर 210। अब गुना कर दीजिए तो x में इन सब से, यानी 27x और माइनस का x स्क्वायर, फिर 2 में दोनों से, तो 27 दूना 54 और माइनस का 2x बराबर 210। इनको उधर ले चलिए, क्योंकि माइनस में x स्क्वायर इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इसको लिखेंगे 210। ये सब अब इधर आएगा तो माइनस का 27x प्लस का x स्क्वायर माइनस 54 और प्लस 2x बराबर 0। ठीक है, सजाइए, x स्क्वायर माइनस 27 और ये है 2x, तो 2x में से 27 गया माइनस का 25x। ठीक, और 210 में से 54 घटाना है तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे कितना गया? 20, और 20 में से 5 गया 15, और किस में? प्लस में, प्लस 156 बराबर कितना? 0। फर्स्ट इंटू थर्ड कीजिए, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 13x और माइनस का 12x और प्लस का 156 बराबर 0। कॉमन लीजिए तो x इंटू एक्स माइनस 13 और माइनस यहाँ से सर 12 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस माइनस माइनस 13 बराबर कितना? 0। तो यहाँ से x माइनस का 13 और यहाँ से x माइनस का 12 बराबर कितना? 0। यदि कर दीजिए तो यदि
x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 13 आ गया, है ना। यानी कि गणित का अंक यदि गणित का अंक बराबर 13 हो तो अंग्रेजी का अंक हो जाएगा कितना, 30 माइनस एक्स यानी 30 माइनस 13 यानी कितना सर, 17। ठीक, और यहां से यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर कितना, 12। यानी यदि गणित का अंक हो जाए 12 तो अंग्रेजी का अंक हो जाएगा कितना, 30 माइनस 12 यानी कितना होगा सर, हो जाएगा 18। तो आंसर या तो 13 17 और या तो 12 18। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उसके परिमिति का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, है ना। क्या कीजिए, वर्गों की भुजाएं मान लीजिए, माना पहले वर्ग की भुजा बराबर कितना, x। तो इससे निकाल लीजिए क्या क्या, क्षेत्रफल और इसका परिमिति। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर यानी x स्क्वायर, और परिमिति बराबर 4 गुना 1 भुजा, है ना, यानी कि 4x। अब क्या कीजिए, पहले वर्ग का मान लिया है, दूसरे वर्ग का मानिए, तथा माना दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा सर, भुजा स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर, और परिमिति बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुना 1 भुजा, है ना। इसका मतलब 4y। अब आइए प्रश्न से पर, कह रहा है कि वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है। तो क्षेत्रफल कितना है, इधर x स्क्वायर और इधर y स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468। ठीक है, ये हुआ समीकरण 1। तथा कह रहा है कि परिमितियों का अंतर 24 है। तो परिमिति कितना, इधर 4x से इधर 4y है, तो 4x माइनस का 4y बराबर कितना है जी, 24 है। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, y निकाल लीजिए और y का मान इसमें भर दीजिएगा, है ना। तो यहाँ से y निकलेगा कैसे, तो 4x और प्लस 24 है तो माइनस 24 बराबर उधर ले चलिए 4y, और 4 गुना में तो इधर भाग में लेते आइए, लेकिन उससे पहले इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। 4 कॉमन है तो x और माइनस 6 का 24 हो गया, है ना। और ये 4 भाग में आएगा बराबर y, 4 से 4 कट गया। अब सर हमको मिल गया y बराबर x माइनस का 6, है ना। अब क्या कीजिए, y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, है ना। रखने पर तो क्या मिल रहा है सर, देखिए यहाँ पे आइए, यानी x स्क्वायर और प्लस y के जगह पर क्या, x माइनस 6 का होल स्क्वायर और बराबर 468। खोलिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और 468 को इधर लेके आ जाइए तो हो जाएगा माइनस का 468 बराबर 0। एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 6 दूना 12x और प्लस 6 1 36 और माइनस का 468 बराबर 0, है ना। तो ये 2x स्क्वायर और माइनस 12x प्लस माइनस होगा माइनस, घटेगा इसमें से तो हो जाएगा सर 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, 432 बराबर 0। ठीक है जी। यहाँ से कॉमन 2 है, 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 216 बराबर कितना, 0। 2 उधर जाएगा तो सर 0 बटा हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर और माइनस 6x और माइनस 216 बराबर क्या, हमको द्विघात मिल गया,
ठीक, तो इसको अब गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, आइए एक्स स्क्वायर और माइनस 6x और माइनस 216 का गुणनखंड करेंगे सर। तो कैसा, 216 कम 216 और इसका गुणनखंड तो 18 12 रख दीजिए। कैसा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x और माइनस का 18x माइनस का 216 बराबर क्या, 0। कॉमन लीजिए, x कॉमन लीजिएगा तो सर x प्लस कितना 12 और माइनस 18 कॉमन लीजिए तो x माइनस माइनस प्लस 12 बराबर 0। तो आपको मिल रहा है क्या, x प्लस 12 और x माइनस का 18 बराबर कितना, 0। अब यदि कीजिए तो यदि x प्लस 12 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 12 और x है क्या, भुजा है किसी वर्ग की। देखिए ना, किसी वर्ग की भुजा है तो ये असंभव हो जाएगा, है ना। कारण ये है कि निगेटिव कभी भी भुजा नहीं हो सकती है। अब यदि x माइनस 18 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अर्थात यही हो गई वर्ग की भुजा, अर्थात पहले वर्ग की भुजा बराबर x बराबर 18, है ना जी। किस में है यूनिट, मीटर, मीटर सब चल रहा है तो ये भी मीटर, तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर कितना है जी, y है। अच्छा, y बराबर आया कितना है, x माइनस 6 तो बराबर x माइनस 6 यानी 18 माइनस 6 है ना, x 18 है तो कितना गया, 18 में से 6 गया 12। ठीक है जी, इसका मतलब है कि पहले वर्ग की भुजा 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर। ठीक, देखिए जी क्वेश्चन नंबर 14 है, एक आयताकार पार्क का निर्माण करना है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है ना, चौड़ाई कम है। ठीक है, देखिए क्या कीजिए, मानिए किससे कम है, लंबाई से कम है। तो लंबाई मानिए, किताब में चौड़ाई माना है, हम लंबाई मान रहे हैं। ठीक है, देखिए माना लंबाई बराबर x तो चौड़ाई बराबर क्या है जी, चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 कम है यानी चौड़ाई बराबर x से 2 कम। ठीक, अच्छा तो उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो क्या है जी, आयताकार पार्क है तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा सर, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि मिल गया हमको लंबाई कितना, x इंटू एक्स माइनस का 2। ठीक है, अच्छा अब कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल उस पार्क के क्षेत्रफल से 5 मीटर स्क्वायर अधिक है जो पहले से इस पर बनाए जाने वाले पार्क की चौड़ाई को आधार लेते हुए क्या, और 12 मीटर ऊंचाई लेते हुए एक समद्विबाहु त्रिभुज बना, एक अलग समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा है ना। यानी ये पार्क तो ऐसा है सर जिसकी लंबाई x है और चौड़ाई x माइनस का 2 है। तो कह रहा है कि अब इसकी किसको आधार लेते हुए, इसकी चौड़ाई को आधार लेते हुए, यानी चौड़ाई को x माइनस 2 को इसने त्रिभुज का आधार ले लिया और इसकी ऊंचाई 12 मीटर, यानी इसकी ऊंचाई अब h कितना ले लिया है, 12 मीटर ले लिया, है ना। तो उससे क्या है, इस जो त्रिभुज बनाया है इस पार्क के क्षेत्रफल से 5 अधिक है। तो करेंगे क्या, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे त्रिभुज का आधार बराबर दिया है x माइनस 2, है ना, तथा ऊंचाई बराबर कितना 12 मीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना में आधार और गुना में ऊंचाई, सूत्र लगा दिया। ठीक है, तो 1/2 गुना में आधार x माइनस 2 और ऊंचाई कितना 12, तो 2 छक 12 कितना आ गया सर, 6 इंटू एक्स माइनस 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या कीजिए, अब प्रश्न से, प्रश्न में लिखा है कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 5 मीटर स्क्वायर अधिक है किससे, त्रिभुज के क्षेत्रफल से, है ना। यानी पार्क का क्षेत्रफल है x इंटू एक्स माइनस 2, है ना, बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 6 इंटू एक्स माइनस 2, तो इससे 5 अधिक यानी प्लस का 5।
ठीक, अब इसको हॉल कर देंगे, गुना कीजिए x में x से एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर इसमें 6 में x से तो 6x माइनस 6 दूना 12 और प्लस का 5। सबको इधर लाइए, एक्स स्क्वायर और माइनस 2x माइनस 6x प्लस 12 और माइनस 5 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2x और 6x माइनस का 8x, 12 में से 5 गया कितना हो जाएगा जी, प्लस का 7 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ आइए इसका गुणनखंड निकाल दीजिए, है ना। तो क्या लिखाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस का 7x और माइनस का x और प्लस 7 बराबर 0। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 और 1 8 माइनस में, अच्छा कॉमन निकलेगा तो x इंटू एक्स माइनस 7 और माइनस कुछ नहीं तो 1 कॉमन तो x माइनस 7 बराबर कितना 0। तो मिल रहा है x माइनस 7 इंटू में x माइनस का 1 बराबर 0। यदि कर दीजिए तो यदि x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर कितना मिला 7 मिला। यानी सर यहां से लंबाई बराबर कितना हो गया, x बराबर 7 मीटर हो गया और चौड़ाई बराबर कितना हो गया x माइनस 2, यानी 7 माइनस 2 इसका मतलब 5 मीटर हो गया। और यहां से आते हैं, यदि x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया 1 हो गया, यानी यहां से लंबाई बराबर 1 मीटर और चौड़ाई बराबर कितना दिया है सर x माइनस 2, यानी x माइनस 2 कीजिएगा तो 1 माइनस 2 यानी माइनस में आ जाएगा। तो सर निगेटिव चौड़ाई तो होता नहीं है, यानी सर ये वाला पार्ट हो गया असंभव, है ना। यानी कि ये क्या हो गया, ये जो आयताकार पार्क है उसकी लंबाई यही हो गई 7 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, 1 मीटर है। ये आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि लंबाई उसकी चौड़ाई से अधिक है ना। तो चौड़ाई ही मान लीजिए, ये मान लीजिए, क्या कीजिए, माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई बराबर, अब देखिए कह रहा है कि उसकी चौड़ाई के 2 गुना यानी 2x से 1 अधिक है, यानी प्लस का 1। अब प्रश्न पे आइए, प्रश्न से कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला लिखिए, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528। अब इनका मान भर दीजिए, ठीक है। तो लिखाएगा 2x प्लस 1 और इंटू में x बराबर 528, लंबाई गुना चौड़ाई। गुना कीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस x, इनको इधर लाइए तो माइनस का 528 बराबर 0। गुणनखंड से भारी दिख रहा है, द्विघात सूत्र लगा दीजिए, क्या a बराबर 2 है, b बराबर 1 है और c बराबर माइनस का 528 है। यहाँ से d निकाल लीजिए तो b स्क्वायर माइनस का 4ac, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू c का मान माइनस 528। 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया सर 42 24, गुना किया तो आ गया 42 25। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ क्या है, x है तो x का मान निकलेगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि x बराबर माइनस बी का मतलब क्या है जी, माइनस बी का मतलब है -1 प्लस माइनस रूट अंडर 42 25 और डिवाइडेड बाई 2a, यानी 2 इंटू ए का मान 2। तो x बराबर मिला -1 प्लस माइनस 42 25 किसका 65 का वर्ग है, यानी वर्गमूल 65 डिवाइडेड बाई 2 दूनी का 4। ठीक है। यहाँ से 2 कंडीशन बनेंगे कि यदि -1, यदि x बराबर -1 प्लस 65/4 हो तो हमको मिलेगा 65 में से 1 गया 64/4 और कटेगा 16 का 64, यानी x बराबर कितना मिला, यहाँ से 16 मिला, है ना। अब यहाँ पर आइए कि यदि x बराबर -1 माइनस 65 और बटा में 4 हो, है ना, माइनस वाला हो तो मिलेगा x बराबर -66/4, है ना। निगेटिव आ गया,
नेगेटिव है, इसका मतलब x है क्या, लंबाई चौड़ाई है, माप है, तो नेगेटिव माप नहीं हो सकता है, यानी इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे असंभव, यानी कि यही वाला हमारा करेक्ट है। यानी कि लिख देंगे कि सर लंबाई बराबर कितना 2x + 1 है, ये है ना, तो 2 गुना x का मान 16 और प्लस का मान 16 दूना 32 33 मीटर आ गया, और चौड़ाई बराबर तो x तो है ही, यानी कि कितना 16 मीटर। ठीक है, देखिए जी क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन है एक नाव जिसकी चाल स्थिर जल में 18 किलोमीटर/आवर है ना। लिखिए नाव की चाल किस में, स्थिर जल में बराबर 18 किलोमीटर/आवर। ठीक, अब निकालना है धारा की गति, नहीं दिया है, मान लीजिए माना धारा की गति या चाल बराबर क्या x किलोमीटर/आवर मान लिया। देखिए जी यहाँ पर दो बातें हैं, एक तो ऊर्ध्व प्रवाह में और एक अनुप्रवाह में, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब क्या होता है, धारा के विपरीत दिशा, धारा के विपरीत दिशा में चाल बराबर कितना होगा। सर धारा के विपरीत दिशा में घटता है, हमने 2 चैप्टर में पढ़ा है, 2 चैप्टर में, है ना, एक रैखिक समीकरण में और एक द्विघात में भी पढ़ा, ये विविध चल रहा है, घटता है। घटाइए तो कितना हो जाएगा सर 18 माइनस का x किलोमीटर/आवर। लगे हाथ इसका समय निकाल दीजिए, तो लगा समय बराबर कितना, दूरी बटा चाल। अच्छा, कितना दूरी तय किया सर, प्रत्येक ने 24 किलोमीटर तय किया, तो दूरी 24 और चाल किस में, ऊर्ध्व प्रवाह वाला चाल, 18 माइनस का x। ठीक, अब अनुप्रवाह यानी कि धारा की दिशा, है ना, में चाल बराबर क्या होता है सर, जोड़ाता है, यानी 18 + x। लगे हाथ लगा समय निकाल दीजिए, तो लगा समय बराबर वही दूरी बटा चाल, है ना। तो दूरी कितना है सर, वही 24 है, और चाल बदल गया है, 18 + x हो गया है। अब प्रश्न पर आ जाइए, प्रश्न से कह रहा है कि ऊर्ध्व प्रवाह में, तो ऊर्ध्व प्रवाह का लिखिए समय 24/18 माइनस का x। ठीक, अनुप्रवाह में उसी जगह लौटने में लगे समय से 1 घंटा अधिक लगता है ना, बराबर 24 बटा अनुप्रवाह का लिखिए कितना 18 + x से 1 घंटा अधिक लगता है, यानी प्लस का 1। ठीक, अब इनको सर हल कर लेना है, x का मान निकालना है, जो x का मान निकलेगा वो धारा की चाल हो जाएगा, वही पूछ रहा है वो। ठीक, क्या कीजिए, इनको इधर लाइए, एक को उधर ही छोड़ दीजिए, तो 24/18 माइनस x और माइनस 24/18 + x बराबर कितना 1। लघुत्तम समापवर्तक लीजिए इन दोनों का, तो हो जाएगा 18 माइनस x और इंटू में 18 + x, है ना, तो इसमें इससे गुना होगा। ठीक है, यानी कि सर 24 इंटू में 18 + x और माइनस का इसमें इससे गुना, तो 24 इंटू में 18 माइनस x होगा, और बराबर इधर कितना है 1 है। दोनों में से 24 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि दोनों में 24 है, थोड़ा आसान हो जाएगा हल करना। तो लिखेंगे 18 + x और माइनस 24 निकाल ही दिया, अब माइनस से इसमें गुना कीजिए, तो माइनस का 18 और माइनस माइनस प्लस x, है ना। अब बट्टा में ये देखिए a² - b² बनाएगा, क्योंकि a - b a + b है, तो 18 का स्क्वायर और माइनस का x², और इधर कितना बराबर 1। -18 से +18 कटेगा, है ना। तो जरा ध्यान दीजिए, 24 और गुना में x क्या मिल गया, 2x मिल गया। अब बट्टा में 18 का वर्ग कितना होगा सर, 300
24 होगा और माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 1। ठीक, इसमें इससे गुना कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 24 दूना 48, एक्स में 1 से 48 एक्स बराबर इसमें 1 से तो 324 और माइनस का एक्स स्क्वायर। इन सबको इधर लाइए तो होगा 48x और माइनस का 324 और प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर 0। सजा दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। गुणनखंड कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 54x और माइनस का 6x और माइनस 324 बराबर 0। देखिए 324 में 1 से गुना होगा 324 और 54 में 6 से गुना होगा 324 और 54 में से 6 जाएगा तो सर 48 मिल जाएगा। कॉमन निकाल लीजिए, तो कॉमन निकला x इंटू तो x प्लस 54 और माइनस 6 कॉमन निकालिए तो x माइनस माइनस प्लस 54 बराबर 0। कितना हो जाएगा सर x प्लस 54 और इंटू में x माइनस 6 बराबर 0। यदि कर दीजिए तो यदि x प्लस 54 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 54। अब x है क्या सर, चाल है, तो सर ऋणात्मक नहीं हो सकता है, यानी असंभव हो गया ये, क्योंकि ये ऋणात्मक आ गया। और यदि x माइनस 6 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, यानी ये संभव है। इसका मतलब क्या है कि धारा की गति कितनी आ गई, धारा की गति बराबर हमने पा लिया 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 का 1 पे आते हैं। क्वेश्चन है कि 9,000 रुपये को कुछ व्यक्तियों में बराबर बराबर बांटा गया, तो हम क्या करें, व्यक्तियों की संख्या मान ले। क्या लिखें, माना व्यक्तियों की कुल संख्या बराबर x मान लिया है ना, तो प्रत्येक का हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा जी, 9,000 को x में बांटा, यानी प्रत्येक का हिस्सा 9,000 और बटा x हो गया है ना। अब यदि व्यक्तियों की संख्या बराबर, कह रहा है कि अब व्यक्तियों की संख्या 20 अधिक होती, यानी 20 को बढ़ जाते, यानी x था तो x प्लस 20 हो जाती, तो अब प्रत्येक का हिस्सा कितना होता, प्रत्येक का हिस्सा बराबर हो जाता सर, रुपया तो 90,000 है और लेने वाले हो गए x प्लस 20 गो, यानी x प्लस 20 से भाग लगेगा। अब प्रश्न से पर आइए, प्रश्न से, अब प्रश्न से कह रहा है कि यदि व्यक्तियों की संख्या 20 अधिक होती तो प्रत्येक व्यक्ति को 160 रुपया कम मिलता, यानी अधिक होती व्यक्तियों की संख्या तो रुपया कम मिलता, यानी अंतर कितना है, 160 रुपये का अंतर है। तो पहले का हिस्सा कितना था, इतना था, यानी कि 9,000 और बटा x पहले का हिस्सा था, अभी कितना हो गया 9,000 और बटा x प्लस 20 हो गया, तो सर अंतर कितना हो गया, 160 रुपया का अंतर हो गया, 160 रुपया कम मिल गया अभी। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए है ना, तो क्या कीजिए x इंटू एक्स प्लस 20 हो गया लघुत्तम, यहां से आप क्या कीजिए 9,000 कॉमन निकाल लीजिए। ठीक, तो बचेगा क्या, इधर जाएगा तो x प्लस 20 और माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे कितना x है ना, बराबर कितना 160 है, माइनस x से प्लस x कट गया और आपको क्या मिल रहा है 9,000 गुना 20, यानी 9 दूना 18 और 1 2 3 4 0 डिवाइडेड बाई, ये गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर और प्लस का 20x बराबर 160 और बटा में 1 कर दीजिए। अब यहाँ से काट दीजिए, 1 0 से 1 0 और ये 16 से कटेगा सर, भाग दीजिएगा तो 1125 आ जाएगा है ना। अब हमारे पास मिल क्या रहा है 1125 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 20x बराबर इधर कुछ नहीं 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसमें इससे गुना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x बराबर 1125, इनको इधर लाइए तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 20x और माइनस का 1125 बराबर कितना 0। अब सर हमको ये जो मिला है ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अब आप इसको जैसे सॉल्व कीजिए, क्या करें, गुणनखंड से कर रहे हैं, देखिए कैसा हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर और प्लस
45x और माइनस का 25x और माइनस का 1125 बराबर कितना 0 है ना। 45 में 25 से गुना होगा तो 1125 आ जाएगा, कॉमन निकाल लीजिए तो x इंटू एक्स प्लस 45 और माइनस 25 कॉमन निकाला तो x माइनस माइनस प्लस 45 बराबर 0 मिल रहा है x प्लस 45 और इंटू में x माइनस का 25 बराबर कितना 0। अब यदि कर दीजिए तो यदि x प्लस 45 बराबर 0 x बराबर मिलेगा माइनस 45। ठीक है जी। अब बताइए सर कि x क्या है, व्यक्तियों की संख्या है, तो व्यक्ति का संख्या माइनस में कैसे हो सकता है, ऋणात्मक नहीं होगा, यानी ये क्या है असंभव है ना। यहां पे आइए कि यदि x माइनस 25 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यही क्या हो गया व्यक्तियों की संख्या हो गया, अर्थात व्यक्तियों की संख्या बराबर कितना 25, यानी कि कुल प्रारंभ में व्यक्ति कितने थे जी 25 व्यक्ति थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का 2 है, कह रहा है कि कुछ विद्यार्थियों में 300 सेव बराबर रूप में बांटे गए। अंत में कह रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या मानिए विद्यार्थियों की संख्या मान लीजिए है ना, लिखिए माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या मान लिया x मान लिया। ठीक। कह रहा है 300 सेव है ना, तो सेव का प्रत्येक का हिस्सा बराबर कितना मिलेगा सर 300 सेव है और विद्यार्थी है 100 को, यानी 300 में 1 से भाग देंगे तो प्रत्येक का हिस्सा आ जाएगा है ना। अब कह रहा है कि अब यदि विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितनी हो जाए 10 विद्यार्थी अधिक हो जाए, यानी जो कितना है x है तो x प्लस 10 हो जाए, तो नया हिस्सा इनका अब कितना हो जाएगा 300 सेव था और पहले खाने वाले x थे, अब खाने वाले हैं x प्लस 10, यानी कि x प्लस 10 से भाग देना पड़ेगा। प्रश्न से पर आइए कह रहा है कि 10 विद्यार्थी अधिक हो जाए तो प्रत्येक को 1 सेव कम मिलता, 1 सेव कम मिलता, यानी अंतर कितना हुआ 1 सेव का हुआ, यानी पहले कितना थे पहले x थे तो इनका हिस्सा था 300 बटा x, अब हुए x प्लस 10 तो इनका हिस्सा हुआ 300 बटा x प्लस 10, तो इनका अंतर अब कितना हो गया अब 1 हो गया। क्या हो गया 1 हो गया, क्योंकि क्या मिल रहा है 1 कम मिल रहा है, यानी पहले मिलता था जिससे 1 कम है, यानी अंतर कितना 1 का है। हल कीजिए x इंटू एक्स प्लस 10 है ना, यहां 300 कॉमन ले लीजिए, मिलेगा x प्लस 10 और माइनस का x बराबर कितना 1, माइनस x से प्लस का x कट गया और 300 में 10 से गुना हुआ सर 3000 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और प्लस का 10x बराबर 1, नीचे कुछ नहीं तो बटा में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसमें इससे तो गुना हुआ तो मिल गया x स्क्वायर प्लस 10x बराबर 3000 है ना। क्या कीजिए इनको इधर लाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x और माइनस का 3000 बराबर कितना 0 है ना। ये हमारे पास अब द्विघात आ गया है, इसको आप जैसे हल कर लीजिए। अब यहाँ पे आइए गुणनखंड से बनाते हैं, क्या है जी एक्स स्क्वायर अब प्लस 10x है तो लिखिए 60x और माइनस का 50x और माइनस का 3000 बराबर कितना 0। हो क्या रहा है कि 6 25 30 3000 यहाँ से भी और 60 में से 50 जाएगा तो 10 मिल जाएगा। कॉमन लीजिए x इंटू एक्स प्लस 60 और माइनस 50 कॉमन लिया तो मिल गया हमको x और माइनस माइनस प्लस 60 बराबर कितना 0। तो x प्लस 60 दोनों तरफ कॉमन है और इधर बच गया x माइनस 50 बराबर 0। अब यदि कर दीजिए तो यदि x प्लस 60 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या मिलेगा -60 और सर x है क्या है विद्यार्थियों की संख्या है, तो संख्या कभी माइनस नहीं हो सकती है, इसका मतलब यह असंभव है ना। अब यहां पे आइए कि यदि
x माइनस 50 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या मिलेगा? 50 मिलेगा। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, अर्थात विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या मिला? 50 मिल गया। ठीक।